को लेके चल रहा है और सत्ता परिवर्तन होना है इसलिए क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो युवा घूम रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे आपके लिए देखना कि वो लड़के जो MBA और MH किए हुए हैं उन लोगों को भी क्लर्क जैसी नौकरी के लिए आवेदन देना पड़ता है। ये स्थिति इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कर दी है युवाओं को। जहाँ उन्होंने वादे किए थे कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, वादे किए थे कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और उसके बाद हम लोगों ने तो देखा उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी इन लोगों ने वोटिंग तक लगाई कि 4 लाख नौकरी दे दी, कि 5 लाख नौकरियां दे दी, लेकिन आज तक कभी उसका कोई ब्यौरा जारी नहीं। और लगातार मैं तो खुद भी सहकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, हम तो ये देख रहे हैं कि पिछले 4.5 साल में इतने ही सारे लोग रिटायर हुए हैं अपने पदों से, वो सारे पद रिक्त हैं और आज भी रिक्त पड़े हुए हैं, सरकार उन तक को नहीं भर पाई। तो बेरोजगारी जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जो किसानों की स्थिति है, किसानों की स्थिति में ये कह सकता हूँ, आज हम सहारनपुर में बैठे हुए हैं। जिस दिन अभी हम लोग पीछे मेरठ की तरफ से आ रहे थे तो बिजनौर के पास में हम लोगों को एक किसान के जत्थे ने हाईवे बात जाम कर रखा था। हम लोग का रथ निकल रहा था तो हम लोग रुके, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे हमारे साथ, वो भी उतर के गए, किसानों से बात करी तो उनका जो गन्ने का भुगतान था वो उनको नहीं मिला था, जिसके विरोध में वो वहां बैठे हुए थे। तो इस उत्तर प्रदेश को, जिसके हाईवे को बड़े बड़े शहरों को जोड़ने का काम माननीय शिवपाल सिंह जी ने किया था, उन हाईवे को आज अगर आप देखेंगे तो सिर्फ किसान अपना विरोध के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसकी बात सरकार नहीं सुन रही। आज के समय हर जगह पे आप दिल्ली में देख लीजिए, हम लोगों ने यहाँ पर देखा, तो हम लोगों की आज यहाँ पे बैठ के मैं ये कह सकता हूँ कि जो गन्ना भुगतान की भी झूठे दिलासे से सरकार दे रही है वो भी पूरे होने चाहिए, और जो उनका दाम है उसको भी बढ़ना चाहिए। कम से कम मैं तो ये कह सकता हूँ कि जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की 2022 के बाद सरकार होगी तो हम लोग कुछ नहीं तो 400 रुपये से ज़्यादा इसका रेट करेंगे, और किसानों को चारों रूप से सही तरीके से जो आवंटन हो सके हम लोग इसकी भी प्रयास करेंगे। चलिए, सरकार हर मुद्दे पर विफल है, हर मोर्चे पर विफल है, लेकिन विपक्ष भी अभी तक एक प्लेटफॉर्म पर आने पे असफल ही रहा है, खासकर प्रस्त और सपा। तो बीजेपी को कैसे टक्कर दे पाएंगे? देखिए, जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए, देखिए विपक्ष सब जगह है, विपक्ष है, विपक्ष को नहीं दिखाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जनता को भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को भ्रमित कर देती है। समय समय पर मुद्दा कुछ होता है, जो असली मुद्दे हैं उनको नहीं उठाया जा रहा है। बेरोजगारी आज के समय पे मुद्दा है, किसानों के जो 3 कानून हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, पेट्रोल डीजल आप देख लीजिए, घरेलू जितनी वस्तुएं हैं, तेल है, ये सब क्या कीमतों आसमान छू रही है। और एक समय पे यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय पे यही भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने सर पे सिलेंडर लेके लोकसभा पहुंचा करते थे, बैलगाड़ी पे बग्गी पे बैठकर ये लोग विधानसभा जाया करते थे, प्रदर्शन किया करते थे। हम लोगों ने तो देखा है जो आज मंत्री बने हुए हैं केंद्र सरकार में, जो अब की महंगाई पे एक शब्द नहीं बोल रहे, वही लोग अपने सरों पे सिलेंडर लेके जाया करते थे। तो आज जो स्थिति है महंगाई, ये सारे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष को उठाना चाहिए, और वही काम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सभी जिलों में जा कर के। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने 40% जो सीट है वो महिलाओं को देने की बात की, स्कूटी देने की बात की, स्मार्टफोन देने की बात की। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी क्या कुछ देना चाह रही है अपने पिटारे से? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इस प्रदेश की जनता को अच्छी कानून व्यवस्था, डेवलपमेंट, और एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे नौकरियां मिल सके, रोजगार मिल सके। हम फ्री में जो देंगे वो बात दूसरी है, सरकार का काम देखिए, सरकार का काम, मैं फिर कहता हूँ, सरकार का काम मुफ्त में चीजें देना नहीं होता। वो जब कोई विपदा आती है, जब अचानक कोई घटना हो जाती है, तब सरकार को आर्थिक मदद करनी चाहिए, जरूरी होता है। लेकिन ऐसे समय पे सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ढांचा है आपका, जो सिस्टम है, उसको मजबूत करिए, नौकरियां हो सके, बाहर से निवेश हो आपके प्रदेश के अंदर, आपका पर्यटन बढ़ सके, ऐसी व्यवस्था बने, कुछ ऐसी योजनाएं आए किसी तरीके से। किसानों को आप किस तरीके से ज्यादा मजबूत कर सकते थे। किसान प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश, किसान आज इस स्थिति में है, जैसा मैंने कहा कि दर बदर बेचारा भटक रहा है और उसकी सरकार में कहीं नहीं सुनवाई हो रही है। तो ये बहुत गलत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन है,
चर्चाएं चल रही है 22 नवंबर को गठबंधन भी होगा परस्पर सपा का, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए 22 नवंबर नेताजी के जन्मदिन है, हम लोग भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं और फिर बनाएंगे। नेताजी का आशीर्वाद भी हम सब लेने जाएंगे और नेताजी का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा और दिया भी उन्होंने समय समय पर हमें, हमारी पार्टी को आशीर्वाद। जहाँ तक गठबंधन की बात है तो हमारे नेता ने अपनी जो प्राथमिकता है वो स्पष्ट की है। उन्होंने अपना मन बनाया है कि हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया अब इंतजार है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं, तो हम लोगों ने तो अपनी बात स्पष्ट की है। आगे उन लोगों का क्या मन रहता है, किस तरीके से रहता है, ये उनके ऊपर। आप जब समाजवादी पार्टी में थे तब आपकी पार्टी द्वारा लैपटॉप बांटे गए, वो भी फ्री बांटे गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि फ्री की चीजें नहीं देनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं फ्री की चीजें देनी चाहिए, लेकिन पहले जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करिए। आप ये समझिए आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुफ्त में राशन बांट रही है, सिर्फ मुफ्त में राशन बांटती है, पैसा आपके खातों में डालती है। बताइए, एक तरफ से 2000 रुपया किसानों को या गरीब परिवारों को दिए जा रहे हैं और 1000 रुपया का सिलेंडर भरवाए ले रहे हैं, तो ये पैसा तो घूम के फिर उन्हीं के पास पहुंच जा रहा है। तो ये किस तरीके की मदद है? ये पूरी तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये पूरी तरीके से भ्रमित किया जा रहा है इस प्रदेश की जनता को। मैं समझता हूँ ऐसी योजनाएं आने वाले समय में हमारे समाज में हमारे लोगों को मजबूत, हमारे किसान भाइयों को या उनके परिवार को मजबूत नहीं करेंगी। कोरोना पैंडेमिक में जो पैसा दिया सरकार ने, क्या वही भ्रमित करने वाला था? अगेन मैं आपसे वही कह रहा था कि जब कोई ऐसी बात होती है जहाँ पे घटना होती है, जैसे अभी आपके ऊपर विपदा आई थी कोरोना की बहुत बड़ी, ये ठीक था इसमें देना, लेकिन जिस तरीके से आप हर चीज़ मुफ्त करते चले जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी कानून, ये अच्छी कोई व्यवस्था सरकार चला रही है या कोई अच्छी एक्सरसाइज कर रही है आने वाले समय में। धन्यवाद आपसे।